हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में जिस टॉपिक पर चर्चा होने वाली है उस टॉपिक का नाम है अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। अभी तक हम लोगों ने अधिगम क्या है, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम के सिद्धांत को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जिस पर चर्चा होगी उसका नाम है अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण। देखिएगा, अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। अधिगम अंतरण को ही अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर। इसके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, तो पूर्व ज्ञान नया ज्ञान को सीखने में प्रभाव डालता है तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, कौशल, अनुभव, प्रशिक्षण को अगर हम दूसरे क्षेत्र में अप्लाई करते हैं तो उसे अधिगम अंतरण कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि आपने साइकिल चलाना सीख लिया है। अब आप जब मोटरसाइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में जो आप बैलेंस स्थापित कर लेते थे, मोटरसाइकिल चलाने में भी आपने वो बैलेंस स्थापित कर लिया। तो ये क्या हुआ, पूर्व ज्ञान आपको नए ज्ञान को सीखने में प्रभाव डाला। इसी कारण इसे अधिगम अंतरण कहते हैं। देखिए, प्रभाव जो है वो तीन तरीके से डाल सकता है। या तो सकारात्मक प्रभाव डालेगा, नहीं तो नकारात्मक प्रभाव डालेगा, नहीं तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अधिगम अंतरण जो है तीन प्रकार का होता है। पहला अंतरण धनात्मक अंतरण, इसे सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। दूसरा ऋणात्मक अंतरण, इसे नकारात्मक अंतरण भी बोलते हैं। और अगला जो है वो शून्य अधिगम अंतरण है। ये क्या क्या होता है इसके बारे में चर्चा होगी। देखिए, सकारात्मक अंतरण क्या होता है। जब नया ज्ञान को सीखते समय पुराना ज्ञान सहायक होता है तो सकारात्मक अंतरण कहलाता है। देखिए, जब कोई भी नया ज्ञान हम सीखते हैं तो उस ज्ञान को सीखने में जब पुराना ज्ञान हमारी मदद करता है। जैसे मैंने एक वर्क ए किया, अब जब मैं बी वर्क करता हूँ तो जो मैंने ए वर्क को सीखा था वो अगर हमको बी वर्क करने में मदद करता है, सहायता करता है, तो उसे सकारात्मक अंतरण कहा जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने हिंदी लिपि को सीख लिया, अब जब मैं संस्कृत लिपि को सीखता हूँ तो मुझे ये पुराना ज्ञान हो नए ज्ञान में सहायता करता है। जैसे मैंने साइकिल चलाना सीख लिया, अब मैं जब मोटरसाइकिल चलाना सीखता हूँ तो जो पूर्व ज्ञान है वो नए ज्ञान में मेरी मदद कर रहा है, मुझे सहायता दिला रहा है। तो ये क्या है, इसे सकारात्मक अंतरण कहा जाता है। यानी कि मैंने कोई काम सीख लिया, अब जब मैं कोई दूसरा काम सीखता हूँ तो जो मैंने पहला काम जो है वो मुझे दूसरे काम को सीखने में मदद करता है, सहायता करता है, तो उसे सकारात्मक अंतरण कहा जाता है। अगला है नकारात्मक अंतरण। नकारात्मक अंतरण क्या होता है, तो जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न करता है तो नकारात्मक अंतरण कहलाता है। जैसे कि मैंने कोई काम ए किया, अब जब मैं बी काम करता हूं तो मुझे ए काम के द्वारा जो चीज़ मैंने सीखा था वो मुझे बी काम को करने में उससे कठिनाई हो रही है। यानी पूर्व ज्ञान मुझे नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये नकारात्मक अंतरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए नकारात्मक अधिगम अंतरण को। तो जब हम हिंदी और इंग्लिश ग्रामर को पढ़ते हैं तो उसमें एक चैप्टर है वचन। जब वचन हम पढ़ते हैं तो वचन में हम पढ़ते हैं कि हिंदी ग्रामर में वचन दो प्रकार का होता है, इंग्लिश ग्रामर में भी वचन दो प्रकार का होता है। हिंदी ग्रामर में एक वचन, बहुवचन, इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर और प्लूरल होता है। लेकिन जब हम संस्कृत ग्रामर को पढ़ते हैं तो उस वक्त वचन तीन प्रकार का हो जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये क्या हो रहा है कि जब हमने हिंदी इंग्लिश ग्रामर को सीखा और जब मैं संस्कृत ग्रामर में उस चैप्टर को सीख रहा हूँ तो ये चीज़ें मुझे बाधा उत्पन्न कर रही है, तो उसे नकारात्मक अधिगम अंतरण कहा जाता है। चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई भारत का ड्राइवर है, वो भारत का ड्राइवर अमेरिका में जाकर ड्राइविंग करता है तो उसे गाड़ी चलाने में कठिनाई होगी। चाहे अमेरिका का ड्राइवर अगर भारत में आकर गाड़ी को चलाता है तो उसे भारत में कठिनाई होगी, तो ये नकारात्मक अधिगम अंतरण है। एक एग्जाम्पल और भी आप देखिए। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश का टाइपिंग बहुत अच्छे तरीके से करता है, जब वो हिंदी की टाइपिंग सीखता है, जब हिंदी की टाइपिंग करता है तो उसे बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो कौन सा है, नकारात्मक अधिगम अंतरण है। देखिए, आप जो है मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए हैं, बजाज की मोटरसाइकिल आप चलाते हैं। बजाज की मोटरसाइकिल में जो गियर जो है आगे की तरफ लगता है, और अब आपको उसी पे आपका हैबिट है। अब आपको हीरो होंडा की कोई गाड़ी दे दी गई चलाने को, हीरो होंडा की गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो उसमें गियर पीछे की तरफ लगाया जाता है। अब आपको बाधा उत्पन्न हो रही है गियर को लगाने में, आप बार बार आगे लगा दे रहे हैं जबकि पीछे लगाया जाता है, तो ये क्या है, ये नकारात्मक अंतरण का उदाहरण है। देखिएगा, एक ही परिस्थिति में सकारात्मक अंतरण और नकारात्मक अंतरण दोनों हो सकता है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए,
अब आप जब स्कूटी चलाना सीखते हैं तो जो मोटरसाइकिल चलाने में आपने बैलेंस स्थापित करना सीख लिया है, तो स्कूटी चलाते वक्त वो आपकी मदद करती है, यानी स्कूटी चलाने में भी आप आसानी से बैलेंस स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, ये सकारात्मक अंतरण है। लेकिन वही आप देख लीजिए कि आपने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, आप जब स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी आपने पहले कभी नहीं चलाया, जब आप स्कूटी चलाते हैं तो मोटरसाइकिल में जो ब्रेक लगाया जाता है वो पाँव से ब्रेक लगाया जाता है, पीछे वाला ब्रेक पाँव से लगाया जाता है, पैर से लगाया जाता है। और जब स्कूटी आप चलाते हैं तो स्कूटी में जब आपको ब्रेक लगाना होता है तो आप पैर से ब्रेक लगाते हैं, उसमें ब्रेक, तो यहाँ पर नकारात्मक अंतरण है, यानी आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। जबकि स्कूटी में जबकि ब्रेक जो है दोनों हाथों में होता है। तो एक ही परिस्थिति में आप देखें कि एक ही परिस्थिति में आपने देखा कि सकारात्मक अंतरण भी है और नकारात्मक अंतरण भी है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ये चीज़ें पकड़नी है कि आपको सिर्फ पक्ष का ध्यान रखना है, किस पक्ष में हो रहा है, उस हिसाब से आप आंसर दे पाएंगे कि सकारात्मक अंतरण है कि नकारात्मक अंतरण है। अगला है शून्य अंतरण। शून्य अंतरण क्या है? तो जब पूर्व ज्ञान नया ज्ञान को सीखने में कोई प्रभाव न डाले तो शून्य अंतरण होता है। जब मान लीजिए कि आपने कोई पहले काम सीख रखा है, अब जब आप कोई दूसरा काम सीख रहे हैं तो वो ना आपको सहायता पहुंचा रहा है और ना ही बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ये शून्य अधिगम अंतरण है। इससे आप एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि बल्लेबाजी करना आपने सीख लिया है, अब आप गेंदबाजी करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये शून्य अंतरण है, यानी बल्लेबाजी जो आपने बल्लेबाजी करना सीख रखा है वो गेंदबाजी करने में ना आपको मदद करेगा और ना ही हानि पहुंचाएगा, तो ये शून्य अधिगम अंतरण है। आप फुटबॉल सीख रहे हैं, फिर आप बाजा बजाना सीख रहे हैं, तो दोनों शून्य अधिगम अंतरण है। यानी फुटबॉल सीखना और बाजा बजाना सीखना में कोई लिंक है ही नहीं, ना आपको सहायता पहुंचाएगा और ना आपकी नहीं आपको भ्रम पैदा करेगा, नहीं। आगे आप ध्यान रखिएगा कि ये जो सकारात्मक अधिगम अंतरण है इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है क्षैतिज अंतरण, दूसरा होता है ऊर्ध्व अंतरण, और इसी का तीसरा जो होता है द्विपार्श्वीय अंतरण। इन तीनों प्रकार का देखते हैं, तीनों सकारात्मक अंतरण के प्रकार हैं। नकारात्मक अंतरण और शून्य अंतरण का कोई प्रकार नहीं है, सकारात्मक अंतरण के प्रकार हैं। पहला है क्षैतिज अंतरण, यानी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये देखिए, एक विषय में सीखा गया ज्ञान उसी विषय में मदद करता है तो क्षैतिज अंतरण कहलाता है। जैसे एक विषय में आपने कोई चीज़ सीखा और आपको वह जो है उसी विषय में मदद करता है तो क्षैतिज अंतरण होता है। जैसे सरल जोड़ घटाव आपने सीखा, फिर आप हासिल वाले जोड़ घटाव सीख रहे हैं तो आपको मदद कर रहा है। ऊर्ध्व अंतरण क्या होता है? तो इसको वर्टिकल बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करता है तो ये जो है ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में, जैसे बीज गणित आपने सीख लिया, फिर आप जब रेखा गणित सीखते हैं तो ये जो है इसमें मदद करता है, तो ये जो है इसे ही हम ऊर्ध्व अंतरण बोलते हैं। ऊर्ध्व अंतरण जो होता है, जैसे कि ऊर्ध्व अंतरण जैसे कि एक स्तर पर आपने कोई चीज़ को सीखा, आपने अधिगम कर लिया और वो अधिगम आपको उसके उच्च स्तर पर भी आपको सहायता पहुंचाती है, तो ये जो होता है ऊर्ध्व अंतरण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आप जो है बचपन में शुरुआती समय में आप ABCD सीखें, फिर क ख ग भी आपने सीखा है, वो आज 15-20 वर्षों के बाद आज भी वो ABCD आपको इंग्लिश की किताब पढ़ने में काफ़ी सहायता पहुंचाता है, चाहे क ख ग जो है हिंदी की किताब पढ़ने में काफ़ी सहायता पहुंचाता है। तो ऊर्ध्व अंतरण है। अगला है द्विपार्श्वीय अंतरण, इसको बायलैटरल ट्रांसफर कहा जाता है। शरीर के दाहिने अंग का ज्ञान बाएं अंग और बाएं अंग का ज्ञान दाहिने अंग को अगर सीखने में सहायता करता है तो द्विपार्श्वीय अंतरण कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर आप दाहिने हाथ के कौशल बाएं हाथ में स्थापित कर लेते हैं या बाएं हाथ का कौशल दाहिने हाथ में स्थापित कर लेते हैं तो आपका कौन सा अधिगम अंतरण है? द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण है, बायलैटरल लर्निंग ट्रांसफर है। इसका एक एग्जांपल से समझिए, जैसे एक लड़का फुटबॉल खेलता है, दाहिने पैर से वो किक मारता है, अब जो है वो बाएं पैर से भी किक मारने का प्रयास करता है, यानी जिस प्रकार से वो दाहिने पैर से किक मार देता है उसी प्रकार से वो बाएं पैर से भी किक मारने का प्रयास कर रहा है, सीख रहा है। तो कौन सा अंतरण है? द्विपार्श्वीय अंतरण है, बायलैटरल लर्निंग ट्रांसफर। अब हम लोग अधिगम अंतरण के सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसमें जो पहला सिद्धांत है वो मानसिक अनुशासन का सिद्धांत, इंग्लिश में इसे थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन कहा जाता है। ये सिद्धांत जो है बहुत पुराना सिद्धांत है। सबसे पहले ये सिद्धांत का आगमन हुआ था
मानसिक अनुशासन का सिद्धांत जो है अब वर्तमान में इसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत कहता क्या है, ये सिद्धांत कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं, आपको जीवन भर ये आपकी मदद करता रहेगा, यानी अधिगम का स्थानांतरण होते रहेगा। इसके कहने का मतलब है कि आपने मान लीजिए साइकोलॉजी अच्छे से सीख ली तो आप हिंदी भी सीख जाएंगे, हिस्ट्री भी सीख जाएंगे, ज्योग्राफी भी सीख जाएंगे, मैथ भी सीख जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी सारे सब्जेक्ट को आप सीख जाएंगे। मुमकिन है? संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। इस सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता वर्तमान में नहीं है। अगली है समान अवयव का सिद्धांत। ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। समान अवयव का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि अगर दो विषय वस्तु के बीच कितनी समानता है, दोनों विषय के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समानता होगी तो आपका अधिगम ज़्यादा से ज़्यादा होगा, अधिगम बेहतर होगा, अधिगम का स्थानांतरण अच्छे तरीके से हो पाएगा। ये समान अवयव का सिद्धांत कहता है। अगली है सामान्यीकरण का सिद्धांत, इंग्लिश में जनरलाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। ये जो है C.H. जर के द्वारा दिया गया था। ये सिद्धांत कहता है कि यदि कोई भी विषय या वस्तु आप नियम के आधार पर सीखते हैं, कोई भी विषय या वस्तु अगर आप नियम के आधार पर सीखते हैं तो आपका अधिगम अंतरण बढ़ता है, अधिगम अंतरण बेहतर होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप साइंस सीख रहे हैं तो साइंस में जो है एक्सपेरिमेंट आपको करना होता है। एक्सपेरिमेंट आप अगर नियम के आधार पर करते हैं तो आप अच्छे तरीके से साइंस को सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल समझिए, देखिएगा, होली का त्यौहार है। होली के दिन में दो बच्चों को पकड़कर छः बैलून रंग भरकर उन दोनों को दे दिया गया। 6 बैलून एक बच्चे को और 6 बैलून दूसरे बच्चे को, और कहा गया कि दोनों बच्चे छत पे खड़े रहें और छत पर से आपको सड़क पे जो भी व्यक्ति सड़क से गुजरते हैं उन व्यक्ति के ऊपर आपको ये बैलून फेंकना है। अब क्या होता है, एक बच्चे को नियम सिखा दिया गया कि आपको किस प्रकार से बैलून फेंकना है, और एक बच्चे को नहीं सिखाया गया। तो जिसे नहीं सिखाया गया वो 6 बैलून में कोई एक बैलून ही किसी व्यक्ति के शरीर पे लगा, बाकी 5 बैलून जो है किसी के शरीर पर नहीं लगा। तो नियम सिखा दिया गया था, उसके 6 के 6 बैलून जो है व्यक्ति के शरीर पर लगे। जैसे कि ये क्या है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है। यानी कोई भी चीज़ आप नियम के आधार पर सीखते हैं तो आपका अधिगम अंतरण बढ़ता है। उन दोनों बच्चों में एक बच्चे को सिखा दिया गया था कि देखिएगा कि जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो अगर व्यक्ति के ऊपर फेंकना है तो व्यक्ति से थोड़ी सी पहले हम फेंकेंगे ताकि वो व्यक्ति पे जा गिरेगा। और जिसे नहीं बताया गया वो जब व्यक्ति सामने आता था तो तब उस पर फेंकता था, तब तक व्यक्ति आगे निकल जाता था और पीछे गिर जाता था बैलून। तो यही है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत से जो प्रश्न बनेंगे ना, हमेशा एग्जाम्पल पे प्रश्न बनेंगे। आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन सा अंतरण है, सकारात्मक अंतरण है या अधिगम अंतरण है, नकारात्मक अंतरण है या शून्य अधिगम अंतरण है। एग्जाम्पल पे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस सिद्धांत को अपने दिमाग में रखने की कोशिश कीजिए। सिद्धांत से प्रश्न आपको एग्जाम्पल देकर पूछे जाएंगे। तो जितने भी इस सिद्धांत को प्राथमिक मैंने एग्जाम्पल दिया उन एग्जाम्पल को आप अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि एग्जाम में जब आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप मेरे द्वारा दिए गए एग्जाम्पल को रिलेट करके आप वहाँ पे समझ पाएंगे कि कौन से अंतरण का ये एग्जाम्पल है। मैंने इस सिद्धांत को आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप इस सिद्धांत को काफ़ी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे, तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।